प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद है इस समय के लिए कि एक बार फिर से उसने अपने संगति में आने का हमें अवसर दिया है। और महान पिता परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हमारी सुनी है और हमारी सुनता है और हमारे लिए वो चीजें करता है परमेश्वर जिसके बारे में मैंने और आपने सोचा ही नहीं, जिसके बारे में मैंने और आपने जाना ही नहीं, जिन बातों को हमारे जो मनुष्य है उसके मन में वो बात नहीं आती, परमेश्वर उस काम को करता है। परमेश्वर ने अपने जो परमेश्वर से लोग प्रेम करते हैं उनसे वो विशेष लगाव रखता है। क्या रखता है? विशेष लगाव रखता है और उनके लिए ऐसी चीजों को तैयार करता है जो मनुष्य जानता नहीं, जो मनुष्य सोचता नहीं, उससे भी बेहतर वो मनुष्य के लिए करता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। पिता परमेश्वर, यह अवसर आपने दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपके वचन पर मनन करें, तो खुदा आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसे देखते हैं और यूट्यूब पे जो इसे देखते हैं खुदावन, उन सबको आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि वो मुझे और आपको अब तक संभाले है। अब आज मैंने जो अपनी और आपकी नसीहत के लिए वचन लिया है वो लिया है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद। परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, क्या? जो आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना, प्रेज द लॉर्ड, और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी ही नहीं, हालेलुया, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। जो लोग खुदा के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 पद में, जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त में नहीं चढ़ा, जो कानों ने भी नहीं हमें सुना, हमारी उन बातों को परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो करता है। लेकिन शर्त इस बात की है, करता तो वो है, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ये रख रखा है, तैयार करा है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो मनुष्य, अरे बड़ा संपन्न है वो मनुष्य। कल तक तो उसकी बड़ी हालत खराब थी, प्रेज द लॉर्ड। उसकी एक हालत बड़ी खराब थी, वो तो किसी काबिल नहीं था, उसके खाने को अनाज नहीं था और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। और आज वो मनुष्य जो मतलब देखने की बात यह है कि मनुष्य आज वो बड़ा संपन्न हो गया। और हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो इस बात को देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कि जो लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए उन बातों को करता है जो बातें मैंने और आपने सोची भी नहीं है, जो बातें हमने सुनी नहीं है कि अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसी चीजों को परमेश्वर कर देता है और जिनके बारे में हमारे चित्त में भी नहीं समाती है, यानी हमारे मन में भी नहीं होती है, चित्त में भी नहीं चढ़ी होती है, उन बातों को परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड। सच में महान पिता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जब मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुदा बाप उन सारी चीजों से परिपूर्ण कर देता है जो तुम्हारे मन में नहीं समाई है, जो तुमने सोचा नहीं है, जो तुमने जाना नहीं है। और हम ये सोचते हैं, अरे परमेश्वर आपने वो कर दिया, परमेश्वर आपने ये कर दिया, वो कर दिया, कैसे हो गया मेरे लिए। लेकिन हुआ है आपके लिए
जब आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, प्रेज द लॉर्ड, वो बातें जो हैं तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए करता, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदा बाप का यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और 4 पद कहता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, और जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात बड़ी अद्भुत है मेरे प्रियो। प्राचीन काल से यानी अनादि काल से, पुराने समय से मेरे प्रियो, तुझको छोड़ यानी परमेश्वर पिता यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी ऐसा परमेश्वर तो कभी देखा ना कभी देखा गया, ना कभी उसकी चर्चा सुनी गई, ना उसके बारे में कभी जाना, मेरे प्रियो, जिसकी हम अब बाट जो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर है मेरा और आपका यीशु मसीह। यशायाह नबी की पुस्तक में इस बारे में कह दिया गया है मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक ने कह दिया इस बात को, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में मेरे प्रियो यशायाह नबी की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में सारी चीजों में उसकी भविष्यवाणी को करा गया है। और प्राचीन और जो पुराना नियम है मेरे प्रियो, वो नए नियम की क्या है? छाया। नया नियम पुराने नियम की छाया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बातें सब वही हैं जो पुराने नियम में है, वो नए नियम में भी है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा परमेश्वर, हमें बाट जोनी है, उसके लिए हमको उसका इंतजार करना है। कल जैसे मैं कह रहा था कि आज लोग कहते हैं 30 साल हो गए, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल हो गए, और अभी तक हमको यीशु मसीह का सुनते चले आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, लेकिन नहीं आया। हाँ मेरे प्रियो, वो आएगा, और वचन ने कहा है जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करेगा, काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके लिए काम करता है, हालेलुया। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि आपके ऊपर परीक्षा नहीं आती है, आती है, कठिनाइयां आती हैं, हालात दूसरे तरीके के सामने आते हैं मेरे प्रियो। कैसे होगा, विचार आ रहा कैसे होगा, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप हमारे और आपको परीक्षा में नहीं हो, परीक्षा में जब हम रहते हैं, हमारे सामने ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं कि अब कैसे होगा, वो कहता है जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। मैं और आप मुकुट पाए हुए लोग हैं, क्योंकि विपरीत हालात मेरे और आपके जीवन में आए हैं मेरे प्रियो, समस्याएं मेरे और आपके जीवन में आई हैं, और बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई। अब मैं एक छोटी सी गवाही अपने जीवन की दे देता हूं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण गवाही है मेरे प्रियो। 2000 की बात है मेरे प्रियो, और मेरा अपॉइंटमेंट कॉलेज में हो गया, लेकिन ऑफिस में हुआ था उस समय, और मैं बीएड था और टीचर था मैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझको क्लरिकल में अप्लाई करना पड़ा और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, अप्रूवल होने में 8 वर्ष लग गए, 8 वर्ष, और 8 वर्ष तक मैं बड़ी विपरीत हालातों में रहा, और मेरे सामने बड़ी समस्या नहीं, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने मिलके घुटनों पर दुआ करी। मैंने ये गवाही एक बार और भी दी थी, घुटनों पर रह के दुआ करी। एक रात्रि में बड़ा मैं परेशान हो गया, विचलित हो गया कि अब मेरे परिवार का, मेरे जीवन का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतना समय हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस रात्रि मैंने और मेरी पत्नी ने आंसू बहाकर घुटनों पर रहकर प्रार्थना करी, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रास्तों को निकाला, हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। वो रास्ते निकालता है, क्योंकि वो खरा निकलकर पर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है मेरे और आपसे कि मैं तुझे वो चीजें दूंगा
तेरे जीवन में वो आशीषें दूंगा, तेरे जीवन में वो बरकतें दूंगा जिसके बारे में तूने सोचा नहीं होगा, तूने जाना नहीं होगा। तेरे लिए क्या हो जाएगा तू समझ भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने कन्वेंशन आरंभ की 2011 के अंदर आगरा मसीह मंडली का निर्माण किया गया परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, और मेरे प्रियो बताना चाहता हूं 2011 में पहली कन्वेंशन जब अक्टूबर माह में की गई, जब अक्टूबर माह में की गई तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था मेरे प्रियो, 1 भी रुपया नहीं था। और मैंने और मेरी पत्नी ने भरोसा करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इस बड़ी कन्वेंशन को कराने में आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। और मेरे प्रियो, जब हमारे अकाउंट्स खाली थे, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के कार्यों के लिए मैं और आप बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है, लोगों को तैयार करता है और सारी चीज़ों को करता है। और मेरे प्रियो, प्रचारक के साथ 12 लोग आए थे, प्रचारक के साथ 12 लोग आए थे, और प्रभु का धन्यवाद हो 12 लोगों का पूरी रीति से सेवकाई करेगी, उनके रहने का स्थान मिला किया गया बाकायदा। और मेरे प्रियो, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने 48,000 की कन्वेंशन कराई और हमने सारा पेमेंट एक ही दिन में किया। सो परमेश्वर जानता है, जब मैं और आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो मेरे प्रियो वो कहता है जो चित्त में नहीं समाई, जो कानों ने नहीं सुनी, जो तुमने सोचा नहीं, उसको मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं 2011 से लेके 2023 तक लगातार कन्वेंशन होती रही। प्रेज द लॉर्ड। इस परमेश्वर का इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। महान पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो तेरे चित्त में नहीं समाई, जो तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे कानों ने नहीं सुनी, वो बातें मैं तेरे लिए करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी जितनी ग्लोरी कर सके, जितनी उसकी महिमा आराधना कर सके, जिसका गुणानुवाद कर सके, वो कम है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेम करने वालों के लिए उसने प्रतिज्ञा रखी है मेरे प्रियो। भजन संहिता में दाऊद कहते, भजन संहिता 31:31 और वर्ष 19 कहता है, भजन संहिता साम 31 वर्ष 19 कहती है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। इस लॉर्ड दाऊद कह रहे हैं, दाऊद राजा ने कहा, आह तेरी भलाई क्या बड़ी है। वो मेरी और आपकी भलाई चाहता है, मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। चाहता है कि मनुष्य की मैं भलाई कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है भलाई। जो लोग तुझसे डरते हैं मेरे प्रियो, आज वो फल रहे फूल रहे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे देश में विदेश में कहीं भी हो मेरे प्रियो, वो फल फूल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने डरवैयों के लिए एक वाचा बांधी है, अपने शरणागत मनुष्यों के लिए सामने उसने प्रकट की है। वो चाहता वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पे हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और कुछ विचार में भी ना आएंगी मेरे प्रियो। मेरे अजीजों, खुदा का वचन कहता है कि मैं और आप मेरे प्रियो, वो मेरे लिए नई पृथ्वी नई आकाश बना रहा है। हालेलुया। और वो कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ जो पुरानी चीजें हैं वो स्मरण से चली गई हैं। हालेलुया। जो तुमने पुराना जीवन था, गुनाह का जीवन था, पाप का जीवन था, शराबी जीवन था, सिगरेट पीने का जीवन था, लड़कियों को छेड़ने का जीवन था, व्यभिचार का जीवन था, अन्य प्रकार की बुराइयों का जीवन था, वो तुमने जब त्याग दिया मेरे प्रियो, तो खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें नई कर दूंगा। हालेलुया। सोच विचार भी में भी नहीं आएंगी तुम्हारी पुरानी बातें, क्योंकि तुम उसके डरवैये हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुरा, विश्वास में धनी कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं।
मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो कहता है जगत के कंगालों को नहीं चुना, उसने उनको चुना जो विश्वास में पक्के हैं, विश्वास में धनी है। वो उस राज्य के अधिकारी होंगे जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। कब? जब वो अपने राज्य में आएगा, प्रेज द लॉर्ड, उस समय हम उसके अधिकारी के पद पर रहेंगे, उसके उस पर। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 24-28 पद कहता है, रोमियो 8:28, और हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई होती है, भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप और जो मैं उसकी इच्छा के अनुसार जब बुलाए गए मेरे प्रियो, तो मेरे लिए और आपके लिए सब बातें भली होंगी। हम सोचते हैं कि प्रभु, अरे ये नौकरी क्यों छूट गई, अरे प्रभु ये काम कैसे रुक गया, अरे प्रभु ये बात होते होते कैसे रिश्ता टूट गया, हाँ प्रभु ये काम जो हमारी बड़ी सफलता के साथ चल रहा था ये कैसे रुक गया प्रभु, अरे अब क्या होगा। हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलके भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। जो मैं और आप इच्छा पर चलते हैं जब परमेश्वर की, तो मेरे प्रियो बहुत सी परेशानियां, समस्या, तकलीफें दुराए आती हैं। उस समय भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो। वो कहता है, वो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, लेकिन मेरे प्रियो वो अपने डरवैयों के लिए जो उसकी इच्छा पर बुलाए गए हैं सर्वोत्तम चीजों को देता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी है मेरे प्रियो, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। हम तो अनंत जीवन के अधिकारी हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसको सुनते हैं, अपने हृदय पर नक्श कर लीजिए खुदा के इस वचन को मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे प्रियो मेरे और आपको जीवन देने के लिए आया, और लिखा है मत्ती 20 और 23 के अंदर, 20 अध्याय 23 पद में, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाने का काम मेरा नहीं, इसलिए कि पिता की ओर से तैयार किया गया और जिनके लिए नियुक्त किया गया उन्हीं के लिए। आज मेरे प्रियो हम सोचते हैं कि ये अपनी ताकत से कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये तो हमने अपना टैलेंट है हमारे अंदर कि हम बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, खुदा की सेवा कर। नहीं 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 नहीं, ये आपकी और मेरी भूल है मेरे प्रियो। खुदा बाप जिसको चाहता है उसको उठाता है, जिसको चाहता है उससे वो सेवा लेना चाहता है मेरे प्रियो, वही सेवा हम कर सकते हैं मेरे प्रियो। उसने कहा जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे ये गलत काम हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से तो हर चीज अलग है। प्रेज द लॉर्ड। और अंत में अंतिम पद में जाएंगे, मत्ती 25-34 कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो 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 जगत के लिए आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 34वां कलाम कहता है, यस, वो राजा वो कह रहा है, तुम धन्य लोग हो। क्या हो? वो धन्य लोग हो तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने चुना है, तुम धन्य लोग हो और तुम मेरे राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। जो आदि से यानी शुरुआत से मैंने तुम्हारे लिए रखा था, जब तुम माँ के पेट में एक पदार्थ के रूप में थे, तभी से तुम्हारी जब संरचना हो रही थी, तब ही तुम्हारे लिए योजना तैयार कर दी थी कि ये अनुपम डेविड मेरा प्रचार करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही दे देता हूं, और अक्सर मैंने इस बात को आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरे प्रियो, कि मैं खुदा के वचन को नहीं पढ़ सकता था। कोई मुझसे प्रार्थना के लिए कहता तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन आज परमेश्वर से दूर भागते हैं ना मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें ही अपने नजदीक लाता है।
क्योंकि उसकी योजना में हम शामिल हैं, उसकी योजना में हम शामिल हैं। जब हम पदार्थ के रूप में भी माँ के गर्भ में थे, तभी से उसने मुझे चुन लिया था। तभी से जितने भाई बहन इस समय प्रचार करते हैं उनको चुन लिया था। जो किसी अन्य प्रकार की सेवा करते हैं उनको, उनके लिए परमेश्वर ने चुन लिया था। इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, इस वचन को ज्यादा शेयर करें और प्रभु की सेवकाई में लगे रहे, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं। आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे। प्रत्येक पल आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। खुदावन, तेरे वचन की सेवकाई हम सब भाई बहन कर सके। जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग ऑफलाइन देखते हैं प्रभु जी, और जितने से यूट्यूब पे देखेंगे, खुदा हम सबको आशीषित करिए, अपने अनुग्रह में रखिए। सारे बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और शाम को 6 से 7 ब्रदर मिनराल थॉमस, प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर मिनराल थॉमस जो कि भोपाल से हमारे भाई हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगे और रात को डेली डिवोशन में हम सब फिर मिलेंगे। 9 से 10 सिस्टर रेणुका सालेस जो कि दिल्ली से हमारी बहन है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी प्रभु की बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन प्रभु की सेवकाई के लिए रात को 9 से 10 आएंगी। आप उनके लिए भी और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।